हेलो एवरीवन। आज की कहानी है एक खूबसूरत दिन, जो कि पद्मा राय द्वारा लिखी हुई है। बच्चों के लिए हर दिन शुक्रवार होना चाहिए। इस दिन का इंतज़ार वे बड़ी बेसब्री से करते हैं। आज वही दिन एक बार फिर हाजिर है। मज़े हैं सभी बच्चों के। लंच के पहले सिर्फ आधा घंटा पढ़ना और फिर दूसरी एक्टिविटीज़। पूरा दिन मस्ती, उसके बाद 2 दिनों की छुट्टी भी। पढ़ाई का पीरियड समाप्त हो चुका है और अब सब उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि एक्टिविटीज़ के दौरान आज क्या होने वाला है। एक नई वॉलंटियर है, जॉली दीदी। वे अभी तक नहीं आई। वह दीदी अच्छी हैं। फ्राइडे के दिन जॉली दीदी यहाँ ज़रूर आती हैं और अपने साथ ढेरों चीज़ें अपने थैले में साथ में लाती हैं। वह थैला कोई मामूली थैला जैसा आम थैला नहीं, बल्कि जादुई थैला लगता है। जॉली दीदी आ गईं। करण फुसफुसाया। जॉली को दरवाजे से अंदर आते देखकर बच्चों की उत्सुकता बढ़ने लगी। देखो शिलादित्य, उनके हाथ का थैला आज कितना भरा हुआ लग रहा है। प्रीति ने आंख मटकाकर कहा। सचमुच प्रीति। शिलादित्य प्रीति से सहमत था। उनकी तैयारी आधी अधूरी कभी नहीं होती। पूरी तैयारी के साथ ठीक 10 बजे यहाँ बच्चों के बीच उन्हें पहुँचना ही होता है। उनको देखकर बच्चों ने कोरस में कहा, गुड मॉर्निंग जॉली दीदी। गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने हाथ का सामान उन्होंने कोने में रखे मेज पर रखा और पंखे के नीचे खड़ी हो गईं। बाहर गर्मी अभी भी है, कहते हुए जॉली रुमाल से अपना पसीना पोंछने लगी। अभी कुछ दिनों और ऐसे ही रहेगी। अंजना ने प्रेयर के समय इस्तेमाल होने वाली कैंडल को अलमारी में रखते हुए कहा। दीदी, अपने थैले में क्या लाई हो? सलोनी थैले की तरफ देखकर पूछती है। तुम लोग कुछ देर शांति बनाए रखो, अभी पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती थी उस थैले के बारे में, फिर और क्या बताती। सांस रोककर सब इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी पिटारी अब खुलने ही वाली है। उन्होंने अपने थैले में से तमाम चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। कछुए, कुत्ते, तितलियाँ और आइसक्रीम। एक एक करके जॉली दीदी उस जादुई थैले में से निकालती जा रही थी और उन्हें मेज पर रखती जा रही थी। उनमें से किसी भी आकार प्रकार का अभी तक ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। दरअसल इनमें प्राण प्रतिष्ठा होनी अभी बाकी है। जादुई थैला ज़रूर है जॉली दीदी के पास, लेकिन जादुई छड़ी उनके पास नहीं है। दरअसल असली जादूगर तो ये बच्चे हैं और जादू की छड़ी तथा जादुई अंदाज दोनों इन्हीं के पास है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी बाकी है। जब वह हो जाएगा तब सबके सब ठीक हो जाएंगे। थैले में से बाहर निकले रंग बिरंगे कागज़ों के टुकड़े, स्केच पेन, फेविकोल और कैंची। यही वे सब चीज़ें हैं जिनके सौजन्य से सारे चेहरे आकार ले पाएंगे। दीदी ने ये सभी सामान बड़ी वाली मेज पर निकाल कर रख दिया और अब उसके पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। इधर सबको जल्दी मची है। एक बार दीदी सामान बांट दें तभी तो काम शुरू हो पाएगा। दीदी मदद करने के लिए तैयार हैं तो बच्चे भी कम उत्साहित नहीं हैं। राहुल, करण, सलोनी, प्रीति और शिलादित्य सब एक दूसरे से अच्छा बनाएंगे। ये इस बात को सच भी मानते हैं क्योंकि दीदी ने भी अभी अभी यही कहा है। और जब दीदी ने कहा है तब झूठ थोड़े ही कहा होगा। दीदी लोग भी कभी झूठ नहीं बोलती। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सफलता आखिर मिल ही गई। अब ये बात और है कि इतने कठिन अभियान के दौरान पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया। अंजना दीदी भी वहीं हैं। उन्होंने कमरे में चारों तरफ बिखरे हुए कागज़ के टुकड़ों को देखा तो कहा, तुम लोगों ने चीज़ें तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इस चक्कर में यह कमरा गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। अंजना दीदी कमरे की सफाई में लग गईं। नई चीज़ सीखने की धुन में हम सबका इस तरफ ध्यान ही नहीं था।
अंजना दीदी की बात सुनने के बाद उन्हें बड़ा अजीब लग रहा है और शर्मिंदा भी हो रही हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। आगे जब कभी इस तरह का काम करेंगे तब पहले से ध्यान रखेंगे। उस समय कागज़ के बेकार टुकड़ों को संभाल कर मेज पर रखेंगे और उन्हें फर्श पर बिखरने नहीं देंगे। उन्होंने आज सोचा भी नहीं था कि कमरा इतना गंदा हो जाएगा। उस समय काम में इतना मग्न थे कि पूरा कमरा कागज़ के टुकड़ों से भर गया और उन्हें पता भी नहीं चला। कुल 5 कछुए, 5 कुत्ते, 5 तितलियां और 5 ही आइसक्रीम बनकर तैयार हुए। कछुए कछुए की चाल से चलते हुए इधर उधर खरगोश की तलाश कर रहे हैं। आज अगर वो मिल जाते तब एक बार फिर उन्हें हार का मज़ा चखाने का मौका था। लेकिन अफसोस, खरगोश दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तितलियां उड़ने के लिए तैयार हैं और अपने रंग बिरंगे पंखों को हवा में फड़फड़ा रही हैं। अब उड़ी कि तब। आइसक्रीम देखकर तो सबके मुंह में पानी आ रहा है। उस वनीला आइसक्रीम से ज़रा भी कम स्वाद नहीं होगी जो कल करण ने खिलाई थी। लेकिन कुत्ते मुस्तैद हैं, उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है। आइसक्रीम की रखवाली उन्हीं को करनी है। वे पांचों भौंक रहे हैं। इस बात के बारे में कोई नहीं जानता था। अभी अभी प्रीति ने अंजना को बताया है। दीदी देखिए, मेरा कुत्ता भौंक रहा है। उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर सबके कुत्ते भौंकने लगे हैं। कुछ 15 जानवर और 5 आइसक्रीम, सबको संभाल कर रखना है। बहुत सोच विचार कर उन्हें सुरक्षित रखने का एक नायाब तरीका खोज निकाला है। एक डोरी कमरे में बांध दी जाएगी और उन सबको उस पर लटका दिया जाएगा। उस स्थिति में वे सबका मनोरंजन भी करते रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। आइडिया मज़ेदार है, सबको भाग गया। किसी ने खिलाफत नहीं की। खिड़की के ठीक ऊपर पेलमेट पर बंधनवार बनकर सबके सब टंग गए। अपने अपने बनाए चीज़ों को देखने और दिखाने में सब मस्त हैं। जैसा दीदी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मज़ेदार बात है ना। सबने सबसे अच्छा बनाया है। सारे जानवर भी खुश हैं। वे सब हवा में लहरा रहे हैं, नाचते गाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर आज कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए करण दुविधा में है। दीदी ने दुविधा में डाल दिया है। अभी अंग्रेजी या हिंदी अक्षरों की पहचान उसे नहीं है, परंतु बहुत सारी तस्वीरों को वह पहचानता है। घर में मम्मा इनके यही नाम उसे बताती हैं, तब वह क्यों नहीं बता सकता। आज सुबह उसने तस्वीरों को देखकर दीदी से पूछे प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ किया। आप भी सुनिए और बताना न भूलिएगा कि करण का प्रयास कैसा रहा। दीदी ने पूछा, ए फॉर सेब, बी फॉर केला। उस समय करण का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। वहाँ मौजूद सभी को मुस्कुराता देखकर वह और उत्साहित हुआ और फिर उसके पास इतना धैर्य भी नहीं रहा कि वह दीदी के प्रश्न पूछने तक का इंतज़ार कर सके। करण धड़ल्ले से बताता जा रहा है। ए फॉर सेब, ए फॉर तीर, ए फॉर हवाई जहाज़, बी फॉर केला, बी फॉर मक्खी, बी फॉर बल्ला, सी फॉर बिल्ली, सी फॉर गाय, डी फॉर कुत्ता, डी फॉर गुड़िया। सारी की सारी क्लास हंस रही है। अभी अभी अस्तित्व में आए सारे जानवर भी हंसने लगे हैं। करण का अचानक ध्यान गया और वह चुप हो गया। वहीं कुछ गलत हो गया क्या? लेकिन उसने तो सब सही सही बताया है। खिसियाना सा मुंह बनाकर सोचता रहा कि आखिर सब लोग हंस क्यों रहे हैं। दरअसल उसकी किताब में अंग्रेजी के अक्षरों के सामने जिन वस्तुओं के चित्र बने हुए थे उनका यही नाम उसे मालूम है। करण के बाद सलोनी की बारी है। उसने बताया, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बनाना, बी फॉर बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, सी फॉर काऊ, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल। सलोनी बिना अटके बोलती जा रही है। पूरी क्लास खामोश होकर सुन रही है। करण मुँह बाए सुन रहा है। उसने ध्यान से देखा, सलोनी जब पढ़ रही थी उस समय न तो कोई मुस्कुराया और न ही कोई हंसा, लेकिन उसकी मम्मी ने तो इन चित्रों के नाम कुछ और ही बताए थे और सलोनी तो कुछ दूसरी तरह से बता रही है। तब क्या उसकी मम्मी ने इसे गलत सिखाया था?
उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है। एक्टिविटीज़ के दौरान भी वह काम कुछ और कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग इसी बात में भिड़ा हुआ था। 12:30 बजने वाले हैं, लंच टाइम। पृथ्वी पानी का जग और साबुन लेकर हाजिर। उसके साथ वीरव्रती दीदी भी हैं। सबके हाथ आज बहुत गंदे हो गए हैं। फेविकोल हाथों में कई बार लगा और सूखकर चिपक गया है। साबुन से रगड़कर उन्हें खूब अच्छी तरह से साफ करना होगा, तभी अंजना दीदी खाना खाने देंगी। सबसे पहले राहुल का हाथ धुला और अंत में बारी आई प्रीति की। शिलादित्य बार बार अपने बैग की तरफ देखता है और खुश हो जाता है। स्कूल बैग के साथ साथ वह एक और बैग अपने साथ लेकर आया है। उसी बैग में कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में सोचकर वह इतना प्रसन्न दिखाई दे रहा है। पहले अमन धीरे धीरे हंस रहा था। उसकी आवाज़ किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, किंतु जब से हाथ धुलवाने के लिए पृथ्वी भैया और वीरव्रती दीदी आई हैं, अमन अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा है। वैसे तो शिलादित्य को देखकर उसे हमेशा ही हंसी आती है, परंतु आज शायद बात कुछ और है। एक बार फिर खिलखिलाकर हंसा अमन। अंजना दीदी ने आंख दिखाकर उसे शांत रहने के लिए कहा, पर अमन का मूड इस समय उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। धूल पूछकर सबके हाथ साफ सुथरे हो गए। अपने छोटे छोटे गुलाबी रंगत वाले दोनों हाथों को सामने लाकर अंजना को दिखाते हुए सलोनी ने पूछा, दीदी देखिए, मेरे हाथ साफ हो गए ना? हाँ भाई, ये तो बहुत साफ हो गए हैं। मेरे कहने पर शर्माकर उसने अपना सिर झुका लिया। खाना मिलने में अभी देर है, उसके पहले एक निहायत ज़रूरी काम होगा। तैयारी जोर शोर से चल रही है। वीरव्रती दीदी एक मेज दूसरे कमरे में से उठाकर ले आईं और उसे शिलादित्य के सामने रख दिया। आज शिलादित्य का दिन है, उसका जन्मदिन जो है। अंजना ने उसके बैग में से कुछ टोपियाँ निकाली और उन्हें सभी बच्चों के सिर पर पहना दिया। टोपी पहनकर मज़ा आ गया सबको। वे एक दूसरे की तरफ देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। उसके बाद दीदी ने बैग में से एक केक निकालकर उसके सामने रखी मेज पर रख दिया। केक पर लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू शिलादित्य। 5 छोटी छोटी मोमबत्तियाँ केक के ऊपर सजाकर अंजना दीदी ने उन्हें जला दिया। तो शिलादित्य आज 5 वर्ष का हो जाएगा, मैंने कहा। अंजना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। केक देखते ही बच्चे जल्दी से जल्दी केक काटने का इंतज़ार करने लगे। अमन कई बार थूक घोंट चुका। इस समय उसने हंसना बंद कर दिया है और मुंह खोले एकटक केक पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है। केक देखते ही वहाँ उपस्थित सारे बच्चे जल्दी से जल्दी केक के कटने का इंतज़ार करने लगे। प्रीति से रहा नहीं गया, बोली, मेरा भी हैप्पी बर्थडे था उस दिन। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मोमबत्तियाँ जल रही हैं और जब तक शिलादित्य उन्हें फूंक मारकर बुझाता नहीं, तब तक हैप्पी बर्थडे टू यू शिलादित्य नहीं गाया जा सकता। और जब तक यह सब नहीं होगा, तब तक केक किसी को नहीं मिलेगा। अमित भी आकर खड़ा हो गया है। उसके हाथों में फाइलें हैं। उसकी व्यस्तता भी ज़्यादा है, इसलिए सबसे बाद में पहुँच पाया है। शिलादित्य को जलती हुई मोमबत्तियाँ फूंक मारकर बुझानी हैं, अमित ने उसे बताया। शिलादित्य अपने मुंह बंद करके थूक घोंट लो, फिर अपना मुंह फुलाओ और तब फूंक करो। ऐसे अपने होठों को गोल करके अमित ने शिलादित्य के सामने फूंक मारी। उसके बाल फर फर उड़ने लगे। करण को बहुत मज़ा आया। सलोनी ने सोचा, दीदी ने उसके मुंह पर फूंक क्यों नहीं मारी थी उस दिन जब उसका हैप्पी बर्थडे था। शिलादित्य सब सुन रहा था। उसकी गर्दन दाईं तरफ झुकी कंधे तक पहुंच गई और सिर दाएं कंधे के ऊपर करीब करीब टिक गया जब शिलादित्य ने अपनी आंखें अमित की तरफ घुमाकर हुकारी भरी। उसने भरोसा दिलवाया। अमित ने जैसा कहा है वैसा ही करेगा। 5-5 मोमबत्तियाँ एक साथ शिलादित्य बुझा पाएगा अंजना दी? जॉली दीदी ने अभी पूछा ही था कि अंजना बोल पड़ी, कर लेगा, आप लोग देखते तो सही।
सांस रोके सब चुपचाप शिलादित्य के फूकने का इंतजार कर रहे हैं। अंजना जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई है। शिलादित्य ने पीछे मुड़कर देखा। अंजना दीदी के आदेश का इंतजार है उसे। अंजना दी ने कहा, मोमबत्तियाँ बुझा दो शिलादित्य। यह कैसे हो गया? पांचों मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ गईं? अंजना अमित ने कहा और हंसने लगा। क्या हुआ? अनजान बनने की कोशिश करती हुई अंजना दी बोली। शिलादित्य भौचक्का रह गया। फिर एक फूंक में पांचों मोमबत्तियाँ कैसे बुझ गईं? पहले तो उसे एक मोमबत्ती बुझाने के लिए कितनी बार कोशिश करनी पड़ती थी, तब भी कभी नहीं बुझती थी। अंजना की तरफ देखकर उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। दीदी ने समझकर अपने दोनों कान पकड़े और कहा, सॉरी शिलादित्य, मैंने तो थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर दी थी, इसलिए सब एक बार में बुझ गई। शिलादित्य की भ्रिकुटी तन गई। उसे अच्छा नहीं लगा। पहले अमित फिर अंजना की तरफ देखकर उसने और बिना कुछ कहे अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। सभी मोमबत्तियाँ बुझ गई हैं और उनकी लौ अब धुएं में परिवर्तित होकर आपस में गड्ढमड्ढ हो रही हैं। बच्चे बड़े सब ताली बजा रहे हैं। गाने की आवाज़ आने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू शिलादित्य। सभी के निगाहों का केंद्र बिंदु बना हुआ बर्थडे बॉय शिलादित्य गाने में अपना नाम सुनते ही मुस्कुराने लगा। अभी कुछ देर पहले अंजना दीदी के मोमबत्ती बुझाने से हुई नाराज़गी की जगह उसके अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन का आनंद उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। यह गीत उसके लिए ही गाया जा रहा है। कितने मज़े की बात है। अंजना दीदी ने उसके हाथ को पकड़कर केक कटवाया। सबसे पहले शिलादित्य को उन्होंने केक खिलाया। उसे केक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज बिना कुछ कहे उसने केक का पूरा टुकड़ा खा लिया। जॉली दीदी और मैंने मिलकर बाकी सबको केक खिलाने का काम संभाल लिया। कमरे की दीवारों को छलांगता फलांगता बर्थडे गीत दूसरे कमरों में भी पहुंच गया है। शीतल ने सुना और रंजना ने भी, औरों ने भी सुना होगा। जो सुन रहा है वही भागा चला आ रहा है और बधाई देने वालों में शामिल होता जा रहा है। कोई हाथ मिलाकर तो कोई गाल थपथपाकर तो किसी ने सिर्फ बोलकर उसे उसके जन्मदिन की बधाई दी है। आने वालों को अंजना केक दे रही हैं। केक जिसने भी खाया उसने तारीफ़ की। शिलादित्य की मम्मा ने केक बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अमित तो अब तक 2 बार मांग कर खा चुका है और अभी शायद 1-2 बार और खाएगा, क्योंकि अभी अभी उन्हें कहते हुए सुना गया है कि उनका मन अभी केक खाने से नहीं भरा, उन्हें और लालच लग रही है। अमित की बातों को सुनकर शिलादित्य को बड़ा मज़ा आ रहा है। अमन की तरह उसका मुंह भी आधा खुला हुआ है। शिलादित्य को केक अब कभी भी अच्छा नहीं लगा, चाहे किसी ने उसे कितने ही जतन से क्यों न बनाया हो। पहली बार अंजना दी ने उसे केक खिलाया तब तो उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप खा लिया, लेकिन उसके बाद फिर से जॉली दीदी ने केक उसकी प्लेट में रख दिया था। वह वैसे ही पड़ा है। उसके जन्मदिन को मनाने के लिए कितने सारे लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर उसे विश किया, प्यार किया और अब स्वाद ले लेकर केक खा रहे हैं। देखकर उसको बहुत मज़ा आ रहा है। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह सब हो रहा है। देखकर शिलादित्य बहुत खुश है और अभिभूत भी। एक निहायत ज़रूरी बात उसके दिमाग में अभी अभी आई है। तुरंत अगर उसने दीदी को नहीं बता दिया तब हो सकता है कि कुछ देर बाद उसका सिरा भी न मिले। अभी यह बात उसके दिमाग में आई ही थी कि अंजना दीदी ने उसकी तरफ देखा। शिलादित्य सोचने लगा कि दीदी को कैसे उसके मन की बात पता चल जाती है, एकदम मम्मा की तरह। अंजना ने सोचा शायद शिलादित्य को टॉयलेट जाना हो। उन्होंने पूछा, क्या है शिलादित्य? दीदी। अंजना ठीक से नहीं सुन पाई, इसलिए उसके एकदम नज़दीक आकर पूरे विश्वास के साथ कहा, टॉयलेट जाना है ना? अभी ले चलती हूँ। कई बार अपना सिर दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं हिलाया शिलादित्य ने। फिर दीदी आप मेरी डायरी में लिख दीजिए मेरी मम्मा को कि वे रोज़ रोज़ न केक भेज दिया करें। बड़ी मुश्किल से उसकी बात पूरी हुई। उसे चैन मिला। चेहरा चमकदार हो गया, आंखें चमकने लगीं, होठ कान तक फैल गए।
उजले उजले दांतों को सबने देख लिया और अंजना दीदी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ली। लेकिन उसी चक्कर में दूसरों ने भी उसकी बात सुन ली। शिलादित्य को लगा कुछ गलत हो गया और शर्माने लगा। उसकी हालत देखकर पहले अमित हंसा, फिर अंजना दीदी, फिर तो शीतल दी, रंजना दी, जॉली दी, सबके सब हंसने लगे। पृथ्वी और वीरवती दी भी हंसने लगे। उन सबको हंसते हुए देखकर राहुल, प्रीति और सलोनी भी हंसने लगे। अमन तो हंसता ही रहता है। बंधनवार बनकर लटके कछुए, तितलियाँ, कुत्ते और यहाँ तक कि आइसक्रीम भी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। उनके हंसने से बंधन द्वार जोर जोर से हिल रहा है। अब सबको हंसते देखकर सारी शर्म भूल भालकर शिलादित्य भी हंस रहा है। खिड़की से बाहर दांत निकाले सूरज भी सबके साथ इन अनोखे कार्यक्रम में शामिल हो गया है।